चंडीगढ़ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शराब फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहाँ दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन की भी मदद दी गई, लेकिन इस बीच आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती गई। उसको देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। दरअसल जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें शराब बनाई जाती थी। यही वजह रही कि आग तेजी से भड़की और उसे बुझाने में वक्त भी लगा। बताया गया कि इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस ने सीरिया में भी एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी सेना की ताकत दिखाई। एक रोज पहले ही रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की थी, जिसका सीधा प्रसारण पुतिन ने खुद देखा था। और अब उनकी सेना ने अपने खतरनाक हथियारों की भी ताकत दिखाई। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए रूस ने सीरिया की जमीन को चुना। सीरिया की सेना के साथ मिलकर पुतिन की फौज ने एक पहाड़ी इलाके में जंग का अभ्यास किया। वहां रूस के लॉन्चरों ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। यूक्रेन जंग के बीच इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस और सीरिया के सैनिक अभ्यास की जगह पहुंचे और फिर वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। दावा है कि दोनों देशों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया, जिनकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए गए। माना जा रहा है कि रूस की ये ड्रिल यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की आहट है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन इन दिनों आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, उससे ये आशंका बढ़ती जा रही है कि वो यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उनके आदेश पर रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू की थी, जिसमें उसने परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया था। रूस ने इस ड्रिल में जमीन, हवा और पानी में निशाने को तबाह कर देने वाली खतरनाक मिसाइलें दागी थी। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल रही, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकती है। और पुतिन ने खुद अपने देश के इस परमाणु अभ्यास को देखा, साथ ही दुनिया को यह दिखाया कि अमेरिका की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। और ये ड्रिल करके उन्होंने नेटो को भी उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसके 14 देश पहले से ही न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। पुतिन के इस रुख से माना जा रहा है कि उन्होंने 8 महीने से छिड़ी जंग में अब आखिरी फैसला कर लिया है। और डर है कि पुतिन का वही फैसला यूक्रेन के विनाश की वजह बन सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार ऐसी आशंका जता चुका है कि यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हमले से हो सकता है। इसके साथ ही पुतिन के करीबी कादिरोव ने भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ हुंकार भर दी है। यानी यूक्रेन के लिए आने वाले दिन किसी बुरे सपने से कम होने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि उसके ऊपर कभी भी डबल अटैक हो सकता है, जिससे बच पाना ज़ेलेंस्की की फौज के लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर पहला खतरा परमाणु हमले का है। माना जा रहा है कि पुतिन जंग खत्म करने के लिए कभी भी अपना आखिरी दांव चल सकते हैं, जबकि दूसरा खतरा यूक्रेन पर रमजान कादिरोव की शक्ल में मंडरा रहा है। वो भी यूक्रेन के शहरों को जला डालने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन पर यह डबल अटैक हो गया तो माना जा रहा है कि 9वें महीने में पहुंच चुकी जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद से जुड़ी 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होगी। पहले दिन मुंबई में बैठक की जाएगी, जबकि दूसरे दिन दिल्ली में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही इंग्लैंड की नई सरकार के विदेश मंत्री और सुरक्षा परिषद के मेंबर देशों के नेता शामिल होंगे। इधर दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल के दौरे पर हंगामा हो गया। उनके आने से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। वहां मौजूद महिलाओं के बीच भी धक्का मुक्की होने लगी। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब राजधानी में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड का सम्मान हुआ है। राष्ट्रपति ने सिल्वर ट्रम्पेट सौंपा है। ये खास समारोह होता है। ट्रम्पेट बैनर भी सौंपा गया है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से वहां पर सम्मान दिया गया। खास समारोह होता है जिसमें ये सम्मान दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिल्वर ट्रम्पेट सौंपा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बॉडीगार्ड को, और खासकर उनके योगदान को लेकर के ये सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिसमें
सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। खास समारोह होता है राष्ट्रपति भवन में और ये ट्रम्पेट सौंपा जाता है। ट्रम्पेट बैनर ये सौंपा गया है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को और ये सम्मान दिया गया। इस बीच यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उसके पड़ोस में मौजूद मोल्दोवा में उथल पुथल मचा दी है। सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि नेटो की सेना कभी भी उनके देश में धमक सकती है, जबकि मोल्दोवा नेटो का सदस्य ही नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन में जंग इसी तरह जारी रही तो मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति इगोर दोदोन का कहना है कि फिर नेटो कभी भी मोल्दोवा में अपनी सेना उतार देगा। मोल्दोवा भले ही नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके नेटो से अच्छे रिश्ते हैं। मोल्दोवा की मौजूदा राष्ट्रपति माया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है, जबकि इगोर दोदोन रूस के समर्थक हैं। इसलिए उन्होंने रूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोल्दोवा में जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे, नहीं तो वहां नेटो पहुंच जाएगा। उनके दावों में दम भी है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्व में रूस है और उत्तर में बेलारूस, यानी इन दो दिशाओं से नेटो का यूक्रेन में पहुंचना मुमकिन नहीं। जबकि यूक्रेन का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहीं मोल्दोवा यूक्रेन के दक्षिण में बसा है। अगर मोल्दोवा तक नेटो की पहुंच हो जाए तो उसके लिए यूक्रेन में घुसना और भी आसान हो जाएगा। और अगर कल को नेटो को यूक्रेन की जंग में कूदना ही पड़ा तो मोल्दोवा उसके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के बडगाम पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और पीओके में हो रहे जुल्म का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर जमकर बरसे। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। शौर्य दिवस पर यह कार्यक्रम सेना ने आयोजित किया।